आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेजा हरियाणा के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा करेंगे आज हरियाणा के युवाओं को लेकर और कोरोना से जंग जीतने की उस सफ़र यानी कि उस पूरी चेन की जिस तरीके से हमने कोरोना को लगातार हराकर एक इस जंग को जीतने का काम किया है। दरअसल हरियाणा में युवाओं पर कोरोना ने ज़्यादा अटैक किया है और इसी आयु में रोगों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा हमारे जो लोग हैं वो ठीक हो रहे हैं। तो ठीक होने वालों का जो प्रतिशत है वो अब 70 पर पहुंच गया है। तो ये एक बहुत ही राहत भरी हरियाणा वासियों के लिए खबर है कि ज़्यादातर जो अटैक रहा है, जिस तरीके से जो ज़्यादातर लोग संपर्क में आए हैं कोरोना के, तो वो लोग हरियाणा के युवा ज़्यादा रहे। हम पूरे आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे और सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि हरियाणा में कोरोना में युवाओं पर जो सबसे ज़्यादा अटैक किया गया है, लेकिन 25 अप्रैल तक 285 मरीजों के आंकड़ों पर आधारित ये रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। ये 25 अप्रैल तक की रिपोर्ट है, हालांकि आज उसको थोड़े दिन बीते हैं, एक सप्ताह से कम का समय ही कहेंगे हम। और अब हम जिक्र करते हैं कि किस उम्र के लोगों की जो आंकड़ा है कोरोना से पॉजिटिव होने का वो क्या क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। 0 से 5 वर्ष के सिर्फ 2 ही कोरोना के पॉजिटिव केस मिले थे। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सिर्फ 7 हैं और 15 से 24 वर्ष तक के 53 हैं और 25 से 34 वर्ष की आयु है जो उसमें 74 केसेस मिले थे और 35 से 41 वर्ष की आयु के 40 लोग हैं और 45 से 54 वर्ष में 39 हैं यानी कि 39। 55 से 64 वर्ष की आयु के 31 और 55 के बाद हम बात कर लेते हैं 65 से 74 वर्ष की आयु के सिर्फ 22 लोग मिले और 75 से 84 में सिर्फ 4 मिले हैं और 85 प्लस का अभी तक कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज है वो नहीं मिला है। तो इसी जो वजह से हम सब लोग कोरोना की इस जंग को जीत पाए हैं और हरियाणा में ज़्यादा इफेक्टेड जो युवा हम सब जो यंग लोग थे वो ज़्यादा हुए और इसी वजह से हम सब हमेशा एक दूसरे को कहते भी हैं कि हम सब लोगों को खास करके अपने बच्चों का और बुज़ुर्ग लोगों का ख्याल रखने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादा अटैक जो कोरोना का होता है वो 50 वर्ष की आयु से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो लोग इसको सहन नहीं कर पाते, वहाँ पर ज़्यादा प्रभावशाली इसका असर रहता है। लेकिन राहत भरी बात है कि अब ठीक होने वालों का प्रतिशत वो 70 पर पहुँच गया है और हरियाणा में कोरोना का जो सबसे बड़ा अटैकिंग जो मोड था वो कहीं ना कहीं यंग ब्लड ही कोरोना के सामने था, लेकिन सबके सब लोग ठीक हो रहे हैं। अब हम जिक्र करते हैं कि कोरोना मरीज़ ठीक होने का जो रेशियो बेहतर स्तर पर आ रहा है। कुछ कर्मचारी संक्रमित हुए थे लेकिन सभी की जो सेफ्टी जो किट दी जा चुकी है। लेकिन अब हम बताते हैं कि हरियाणा में जमाती कितने थे, क्योंकि राज्य में कुल 127 जमाती कोरोना पॉजिटिव मिले थे और ये कुल मरीजों का 46% इसको हम कहेंगे। दूसरी बात आती है हेल्थ केयर के। राज्य में कोरोना से पीड़ित मरीजों में कुछ हेल्थ जो हमारे रिलेटेड जो वर्कर थी वो भी इसमें कोरोना की संक्रमित पाई गए हैं, जो कि कुल मरीजों का सिर्फ 2% है। अब बात कर लेते हैं विदेश से आए कितने भारतीयों को कोरोना हुआ था। वो सिर्फ 14 लोग थे, जो कि कुल मरीजों का 5% बनता है। अब बात करते हैं स्थानीय स्तर के यात्री थे जो, उनमें से सिर्फ 2% बनता है, क्योंकि उसमें भी बहुत कम लोग थे। अब संपर्क में आने से संक्रमित कितने लोग हुए, वो सिर्फ 18% थे, क्योंकि प्रदेश में कोरोना मरीजों के संपर्क में आने से 48 लोग हैं वो जो संक्रमित हुए थे। अब बात आती वेंडर, दुकानदार और स्टूडेंट्स। प्रदेश में 28 वेंडर, दुकानदार, मस्जिद समय सराय में रहने वालों के साथ जो दर्जी और विद्यार्थी संक्रमित मिले थे, जो कि कुल मरीजों का सिर्फ 10% बनता है। और जमातियों के हरियाणा में प्रवेश जब 14 दिन शुरुआत के लेते हैं तो कुल 150 जो जमाती संक्रमित मिले थे, क्योंकि 28 मार्च से दिल्ली में जब तबलीगी मरकज से जो लोग जमाती हरियाणा में जब एंटर हुए थे तो पहला मामला जो कि पॉजिटिव 2 अप्रैल को मिला था, तो उसके बाद अगले जो 14 दिन में है वो करीब 150 लोग कोरोना के पॉजिटिव मिले थे।
तो ये हमने आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचाने का काम किया है कि कोरोना का कहीं ना कहीं जो फैक्टर, कहीं ना कहीं जो उसका एक पॉइंट रहा होगा, जो एक उस चेन में जिसने आगे बढ़ने का काम किया कोरोना ने, वो कहीं ना कहीं हरियाणा के युवा ही इस चाल में सबसे ज़्यादा फंसे। लेकिन अच्छी राहत की बात है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें ज़्यादा है, जिसमें इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, वो लोग इस पर पार पा सकते हैं, कोरोना से जंग जीती जा सकती है। और यही वजह थी कि दुनिया के लिए देश हमारा हिंदुस्तान की जमकर तारीफ तभी विदेश कर रहा है कि यहाँ के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होने की वजह से जो हम लोग हैं कोरोना से जंग को जीत पा रहे हैं। हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी अपने घरों में रहें और जिस तरीके से लॉकडाउन 2.0 चल रहा है उसकी आप पालना करें, चेहरे पर मास्क लगा के रखें। और हमने ये भी आपको बताया था कि किस उम्र के जो लोग हैं हरियाणा में वो ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा आंकड़ा था वो 25 से 34 वर्ष की आयु का ही था, जो कि 74 लोग हुए थे। और उसके बाद 35 से 44 में 40 है और 46 से 54 वर्ष की उम्र में 39 लोग हैं। और इसी तरह से 55 से 64 वर्ष की आयु में 31 हैं। और इसी तरीके से 66 से 74 वर्ष की उम्र में 22 लोग हैं। 75 से 84 में 4 और उसके ऊपर उम्र में कोई भी कोरोना से जो पॉजिटिव है वो नहीं मिला है। तो ये हरियाणा के लिए बहुत ही अच्छी एक राहत देने वाली खबर है कि हरियाणा में युवाओं पर कोरोना की मार थी, लेकिन हम जंग जीतने में कामयाब हुए हैं। ये जंग अभी भी जारी है, हम सब लोगों को सहयोग करना होगा। और ये सबसे बड़ी सहयोग के तौर पर आपकी यही एक अमूल्य जो एक देश के लिए मदद हो सकती है वो यही कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जंग अभी जारी है। अगर आपने यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर फॉलो करें, लाइक करें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.tejharyana.in।